जय श्री राम। आज की जो हमारी कहानी है वो माता सबरी और भगवान राम के मिलन की एक अनोखी कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल HRN ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सबर नामक भील जाति में पैदा हुई माता सबरी, चूँकि वो कबीले में ही पली बड़ी, विवाह के योग हो गई। और जब उनकी शादी तय हुई तो कबीले का ये परंपरा होता है कि वहाँ पे बलि दी जाती है और बलि के रूप में वहाँ पे मेढ़ा यानी भेड़ काटा जाता था। विवाह का शुभ अवसर था। बड़ी खुश थी सबरी और उनके पिता अज जो थे वो भीलों के बड़े राजा थे। तो उन्होंने अपने घर के इस विवाह में बहुतों को आमंत्रण दिया था, आमंत्रण पे बुलाया था। सबरी बड़ी खुश थी। चूँकि उनका विवाह था तो वो घर से बाहर तो जा नहीं सकती थी, लेकिन उनके मन में एक लालच सा जगा कि हमारे पिताजी ने किन किन को आमंत्रित किया है, जरा देखिए कौन कौन आया है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने घर से जब बाहर देखा तो मेहमान तो उन्हें दिखे ही, साथ ही उन्होंने देखा कि बहुत सारे मेढ़ा यानी भेड़ जो थे उनके घर के सामने बाहर खूंटे में बंधे हुए थे। तब सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या है और इतने मेढ़े जो है इन्हें यहाँ पे क्यों खूंटा में बांधा गया है। तब सबरी की माँ इंदुमती जो थी उन्होंने बताया, बेटा ये सारे तुम्हारे शादी के दिन काटे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे रखे गए हैं। तो सबरी ने सोचा कितने सारे मेढ़े हैं और ये जो जान जाएगी मेरी खुशी के शुभ अवसर पे दी जाएगी। अगर मैं ये शादी ना करूँ तो कितना अच्छा होगा, इनकी जानें बच जाएगी। कितने सुंदर ये खेल रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कितने सुंदर बोल रहे हैं, अपने सींग से जो है पेड़ की टहनियाँ हैं उनके ठाल को खुरोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो आपस में खेल रहे थे। ऐसा सोचकर माता सबरी आधी रात के घनघोर अंधेरे में अपने घर से बाहर चल पड़ी। और ये जो सफ़र था बहुत ही चुनौतियों से भरा हुआ सफ़र था। मात्र 16 साल की सबरी और इतने घनेरे अंधेरे में और इतने घने जंगल में बहुत ही विषैले सांप, अनेक प्रकार के जानवर से बहुत ज़्यादा कठिन ये सफ़र होने वाला था। लेकिन सबरी अपनी जिद पे बनी रही, अपने सफ़र को तय किया। लगातार 3-4 दिन चलने के बाद वो चित्रकूट के घाट पे पहुँचे। नदी के किनारे उन्होंने देखा एक आश्रम है जहाँ पे बहुत सारे साधु महात्मा जो है पूजा कर रहे हैं, अपनी सिद्धि को कर रहे हैं, बहुत ही अपने भगवान के पूजा पाठ में मग्न हैं। वहीं नदी के किनारे सबरी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और इस सफ़र के दौरान उन्होंने जो कुछ फल एकत्रित किए थे उसे अपना भोजन किया और वहीं बैठी रही। कुछ समय बाद माता सबरी ने देखा कि साधु संत आए, नदी में स्नान किए और अपने जो उत्तरीय गंदे कपड़े होते हैं वही नदी के किनारे छोड़ के चले गए हैं। तो सबरी ने सोचा शायद लौटेंगे तो इस कपड़े को धोएंगे। फिर इन्होंने सोचा कि साधु महात्मा है, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, इनका बहुत सारा जो समय है नष्ट हो जाएगा, क्यों ना इसे मैं ही धो दूँ। इतना सोचकर सबरी गई, सबों की जो कपड़ा था सबको एकत्रित किया, उसे धोकर फिर वापस से जाके उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। और जो ये क्रम था ये लगातार कई वर्षों तक चलता रहा। सबरी घाट को साफ कर देती, उनके लिए फूल भी तोड़ के ला देती और कभी वो फल को भी तोड़ के वहीं नदी के किनारे छोड़ देती, ताकि स्नान करने के बाद जब साधु संत को भूख लगे तो वो भोजन भी कर सके। एक दिन उन संतों के जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने माता सबरी को बुलाया और उनसे पूछा कि पुत्री तुम कौन हो, पिछले कई वर्षों से तुम यहीं पे घाट पे रहती हो, घाट साफ करती हो, हमारे खाने के लिए फल को तोड़ लाती हो, हम लोग पूजा कर सके इसके लिए तुम फूल भी तोड़ के लाती हो। तब सबरी ने कहा, मैं तो एक भीलने की बेटी हूँ, आप लोग भगवान की साधना में लगे रहते हैं, बस यही मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों का दर्शन कर पाती हूँ। और मेरी भक्ति तो यही है कि मैं आप लोग जैसे संत महात्मा का जो है यहाँ पे सेवा कर पा रही हूँ, वरना भगवान का पूजा तो दूर, मैं तो भगवान को जान भी नहीं सकती। तब मतंग ऋषि ने माता सबरी को कहा कि पुत्री भगवान को कौन जान सकता है,
और कौन कितना जान पाया ये तो मैं नहीं बता सकता, पर कुछ दिनों बाद मैं अपना शरीर त्यागने वाला हूँ, यानी मेरी मृत्यु कुछ दिनों बाद हो जानी है। लेकिन तुम एक बात याद रखना कि तुम यहीं पे इसी कुटिया में बैठे रहना, भगवान को कभी भी ढूंढने मत जाना। भगवान तुम्हें खुद ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे। इसके बाद का तो हम सभी जानते ही हैं कि तीनों लोकों का स्वामी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जंगलों में भटकता हुआ माता सबरी के पास पहुँचे और उन्होंने माता सबरी के जूठे पैर भी खाए। अब माता सबरी का जूठा पैर, क्योंकि माता सबरी इतनी भोली थी कि वे सोचती थी वे तो भगवान हैं, कहीं वे कड़वे फल ना खा ले, कड़वे पैर उनके मुंह ना लग जाए, इसलिए वो जो है सारा पैर को चख चख के मीठे पैर को ही भगवान के लिए रखी थी। और भगवान राम आए और सबरी के जूठे पैर को भी खाए। ये तो रही कहानी, और इस कहानी की छोटी सी सार है कि अगर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति और उनसे मिलने की भावना सच्चे श्रद्धा लगन से हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। अगर प्रतीक्षा सबरी जैसा हो तो राम ना रहे तो भी उन्हें जन्म लेके आना ही पड़ता है।